आपका तो हथियार खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री मलोर जी। अब हमारे अम्बाड़ा के सीनियर नेता चौधरी निर्मल सिंह जी अपना हाथ रखेंगे। धन्यवाद कृष्णा जी। बहुत ही सम्मान के योग हमारी भाषाओं के हीरो नौजवान नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे बहुत ही होनहार और बढ़िया नए नवनिर्वाचित मेंबर पार्लियामेंट चौधरी वरुण मराना जी और सम्मानित मंच और मेरे बहादुर साथियों, सबसे पहले मैं आज आपका धन्यवाद करता हूं कि इस प्रोग्राम को आपने रंग लगा दिया। ये प्रोग्राम हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी ने दीपेंद्र जी के हाथों तब दिया जब इन्होंने कहा कि मैं सारे हल्कों में पदयात्रा करूंगा। तो उन्होंने ये प्रोग्राम मांगा कि तू हिसाब मांगे, कांग्रेस हिसाब मांगे, हरियाणा हिसाब मांगे, प्रोग्राम बना के इनको दिया और उसके बाद इन्होंने इसकी शुरुआत अम्बाड़ा से करी। आज भी मुझे कह रहे थे कि भाई ये अम्बाड़ा वालों की अनुरोध पर मैंने यहां से किया है, शो आपका अच्छा था और दीपेंद्र जी को मैं आश्वस्त करता हूं कि अब जो फाइनल होगा उसमें भी हम झंडे काटेंगे। कांग्रेस पार्टी का झंडा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सिंह के नाम पर उनकी जुबान पर लेके जो है यहाँ फहराएंगे। और भाई मैं दीपेंद्र जी से बात कर रहा था, इनको नौजवानों की बहुत चिंता है, रोजगार की और की। और आप भी जानते हो कि नौजवान ही बहुत कुछ बदलाव लेके आते हैं। आज हमने घर घर जाके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल का कार्यकाल के जो उनके अचीवमेंट्स है वो गिनवानी है। जो आज प्रश्न है हमारे, जो हमारे नेता आपको विचार से बताएंगे, लिख के भी देंगे, घर घर लेके जाने हैं। और जो हम करेंगे वो भी अम्बाड़ा शहर की समस्याओं में मैंने चर्चा किया है कि इंजीनियरिंग का है, कि बेरोजगारी का है, कि एडीसी का है, कि 10 गांव के जो बहुत तंग है बाहर उनका है, वो सब के नोटिस में है। बहुत से प्रोग्राम इसमें आप मैनिफेस्टो में देखोगे। हमें इनसे बहुत आशा है, पढ़ने देंगे। आप सब नौजवानों का बहुत बहुत आभार। भारत माता की। धन्यवाद चौधरी साहब। हमारे यहाँ पर आए प्रोफेसर साहब जी का भी यहाँ पर आने पर धन्यवाद। भी हमारे लोकसभा के सांसद चौधरी वरुण मराना जी की बात हमारे बहुत ही आदरणीय हरमन प्यारे छत्तीस बिरादरी के दिलों को जिन्होंने जीता है, हरियाणा प्रदेश की उम्मीद, छत्तीस बिरादरी के दिलों की धड़कन, 5 बार के सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद मेरे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हरियाणा सरकार में मंत्री रहे चौधरी निर्मल सिंह जी, हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक रहे नगर विधानसभा क्षेत्र से श्री जसवीर मलोर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हैं जो मंच पर हैं और जो मेरे सामने हैं। आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे आदरणीय मंच और सामने मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हरियाणा प्रदेश के लिए ये जो अपना पसीना बहाया, हरियाणा प्रदेश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आज आपने अपना ये पसीना बहाया। हरियाणा मांगे हिसाब। हमारे आदरणीय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में
हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आभारी हैं इनके। और देखिए, कुछ तो शख्सियत है कि आज भाजपा के एक नेता बड़े से गृह मंत्री जी हरियाणा में आए, अपने नेताओं के नाम भूल गए, अपने मुख्यमंत्री के नाम भूल गए, एक ही नाम याद था, हुड्डा 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 हुड्डा। भाई कुछ तो शख्सियत है, भाई कुछ तो बात है हमारे नेताजी में, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। दीपेंद्र हुड्डा, जग्गा खैरा, दीपेंद्र हुड्डा। इस भाजपा की सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं हो के कारण। वैसे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात विस्तार से कही। न किसानों की सुनवाई हुई, न गरीब कारण संविधान की रक्षा हुई है। आपके कारण इस तानाशाही पे रोक लग गई विधानसभा चुनाव की कि आपने अपनी पार्टी भीड़ और बढ़ा देनी। तो बहुत समय है आपका। धन्यवाद चौधरी वरुण लाना जी। एमपी साहब एक बात कहना चाहते हैं, अभी आपने एमपी साहब हमें अम्बाड़ा में दे दिया, अभी हमें दिल्ली में चीफ मिनिस्टर साहब चाहिए। अभी हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में 2 मिनट कंधा मिलाकर मैं लंबा संघर्ष किया है। आदरणीय चौधरी निर्मल सिंह जी, हमारे इतने पसीना आपने बहाया है। 3 बजे का प्रोग्राम था, अभी पता नहीं क्या समय हो गया, टाइम क्या हो गया, 7:30। इतनी गर्मी में और इतनी उमस में 4.5 घंटे से जो ये पसीना आपने बहाया है, ये मैं आपको विश्वास देता हूं कि ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, रंग लेके आएगा। ये जो आपने पसीना बहाया, ये हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, ये हरियाणा में बदलाव लेके आएगा। आज से अभी से 24 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी ने अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब। करनाल में वो अभियान शुरू किया जिसका जिक्र अभी वरुण जी कर रहे थे। जब केंद्रीय गृह मंत्री आए तो उन्होंने, अमित शाह जी ने बीजेपी का हिसाब तो कम दिया, लेकिन कांग्रेस मांगे हिसाब और हुड्डा साहब का नाम ज्यादा लिया। वो जो कार्यक्रम शुरू किया था 24 घंटे पहले, आज सुबह जब यमुनानगर में पहुंचे तो ये अभियान से आंदोलन हो गया, और जब अम्बाला में पहुंचे तो ये आंदोलन से जन आंदोलन का रूप इस अभियान ने ले लिया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी तो बात हुई थी, वरुण जी की हमारी और निर्मल सिंह जी की हमारी बात हुई थी कि अम्बाला से इसको शुरू करें, लेकिन हमने कहा कि भाई दूसरा प्रोग्राम रखवाएंगे। फिर ऊपर नीचे टाइमिंग हुआ, यमुनानगर वाला दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, लेकिन भाई प्रोग्राम तीसरा हुआ, लेकिन यहाँ अभियान से आंदोलन और आंदोलन से जन आंदोलन आप लोगों ने कर दिया। मैं आपको बधाई देता हूं। और आपको, और ये आंदोलन और ये जन आंदोलन जरूरत है इसको, हरियाणा को बचाना पड़ेगा बीजेपी से। 10 साल की ये सरकार आपने देखी, बीजेपी की सरकार। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इस 10 साल की बीजेपी की सरकार को उखाड़ने के लिए आप तैयार हो तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ तैयार हो। क्योंकि इस सरकार ने हरियाणा को विकास की, खुशहाली की, भाईचारे की पटरी से उतार दिया। आज जो हरियाणा प्रदेश विकास, खुशहाली, भाईचारे में देश में नंबर 1 होता था, अमन चैन शांति में देश में नंबर 1 होता था, आज वो हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया वो प्रदेश। अपराध में, नशे में, पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों पहुंच गया? आज हरियाणा मांगे हिसाब। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हो गई? हरियाणा मांगे हिसाब। देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों हो गया? हरियाणा मांगे हिसाब। हर वर्ग को ऐसी सरकार आए, एक निर्दयी सरकार, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके अधिकारों को नहीं छीना इस सरकार ने, चाहे वो गरीब समाज के हमारे परिवार हैं जिनकी सारी स्कीम्स बंद कर दी गई,
चाहे वो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, चाहे ओबीसी वर्ग के हमारे भाई हैं, चाहे वो किसान हैं, कर्मचारी हैं, सरपंच है, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा और हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। ये एक ऐसी सरकार साबित हुई, 500 स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को धरना देना पड़ा, स्कूली बच्चों को धरना देने दिलाने वाली ये सरकार। हमारी बेटियों को जंतर मंतर में जाके धरना देना पड़ा अपने लिए न्याय मांगने के लिए, स्कूली बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक को धरने दिलाने वाली ये सरकार। किसान को धरने देने पड़े 1 साल तक, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार। और आज तक भाजपा के किसी नेता ने सहानुभूति का एक शब्द किसान के प्रति व्यक्त नहीं किया है। ऐसी निर्दयी ये सरकार कर्मचारियों पे, सरपंचों पे, आशा बहनों पर, आंगनवाड़ियों पर लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार, हर वर्ग का इतना अपमान, हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार। तो इस सरकार से हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं। आज केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे थे कि हुड्डा साहब के लिए कह रहे थे कि हुड्डा जी आप हमसे कैसे हिसाब मांग सकते हैं, पूरा हरियाणा आपसे हिसाब मांगेगा। मैं अमित शाह जी को बताना चाहता हूं, पूरा हरियाणा हर वर्ग हिसाब मांगने के लिए तैयार है और सबसे पहले आप आए, अब आपसे हिसाब मांगते हैं। आप बताओ कि ये प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल, फैमिली आईडी, इनका जंजाल, पोर्टल का जंजाल जब गुजरात में नहीं लागू किया अमित शाह आपने, तो हरियाणा में क्यों लागू कर दिया? हम आपसे हिसाब मांगते हैं। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? गुजरात में लागू नहीं है, हरियाणा में कर दिया। हम हिसाब मांगते हैं आपसे। आप गृह मंत्री हैं, आज आप आए थे, आपने कहा कि हुड्डा जी हिसाब मांग रहे हैं, आंकड़े बताएं। मैं आंकड़ा बताता हूं। आपके मंत्रालय, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो का आंकड़ा। देश में सबसे ज्यादा अपराध किसी प्रदेश में है तो हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा फिरौती, सबसे ज्यादा डकैती, सबसे ज्यादा अपहरण, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध और दूसरे नंबर पे हत्या दर अगर कहीं है देश में तो इस वर्ष मार्च में आपके मंत्रालय ने आंकड़े दिए भारत सरकार ने, तो वो हरियाणा में है। अमित जी शाह आप आए हो, आपके मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपसे हिसाब हम मांगे। 10 साल के बाद हरियाणा इतना बेहाल आपने कर दिया, आपसे हिसाब ना मांगे तो किससे हिसाब मांगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि 10 साल की इनकी सरकार आपने देखी, अब 10 साल के बाद इस परिवर्तन की लड़ाई में, इस न्याय की लड़ाई में, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई में, हरियाणा के युवा के भविष्य को बचाने की लड़ाई में, ये वही युवा था, ये नौजवान, हरियाणा का नौजवान जो देश की सीमा पर जाकर देश के लिए रक्षा करने के लिए तिरंगे को हाथ में लेकर सपना सजाए हुआ था, ये वो नौजवान था। अब अपना घर बार बेचकर जान हथेली पर लेके परमा के जंगलों से होते हुए टंकी के रास्ते अपनी देश की सीमा नहीं विदेश की सीमा को लांघकर मजदूरी करने पे आपने इस नौजवान को बेबस कर दिया। ये उस नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये हरियाणा के किसान को और किसान के मान सम्मान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिस संविधान को एक बार तो लोकसभा में आपने बचाने का काम किया, उस संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाए रखने की लड़ाई है। आप कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब आरोपी भाजपा कोई सांसद और कोई मंत्री हो तो नारा बदल जाता है और कहते हैं भाजपा के सांसद को बचाओ, भाजपा के मंत्री को बचाओ। ऐसी सरकार से ये बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैंने आज देख लिया अंबाला, इस लड़ाई मैंने देख लिया अंबाला, हरियाणा तो मांग रहा है हिसाब, लेकिन अंबाला भी मांग रहा है हिसाब, मैंने देख लिया। और मैं तो कह रहा था रास्ते में, मैं कह रहा था कि भाई मैं समझता हूं भाई इस बार रोहतक शहर से हमारी बड़ी जीत हुई है लोकसभा चुनाव में,
मगर मैं कह रहा था निर्मल सिंह जी से, मैंने कहा रास्ते में आज का पूरा प्रोग्राम देख के कि भाई रोहतक शहर से बड़ी जीत हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की अम्बाला शहर से होगी। क्योंकि अम्बाला शहर भी मांग रहा है साहब, ना कोई ड्रेनेज है, बारिश आते ही पानी भर जाता है, ना 10 साल में जाम से कोई निजात की कोई सरकार ने कोई प्रयास किया। टोटल फैमिली आईडी, ये सड़कें बनाई जाती है जम्मू बॉर्डर पे, सड़कें बंद की हुई हैं एनडीसी को लेकर। भाजपा के कुछ एजेंट घूम रहे हैं अम्बाला के अंदर, एनडीसी को लेकर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। आज ऐसी ये योजना लेके आए हैं, तो भाई अम्बाला भी हिसाब मांग रहा है, और भाई हरियाणा मांगे हिसाब, और कांग्रेस से ही है आस। कांग्रेस ही बदलाव लाएगी, कांग्रेस परिवर्तन लाएगी। सभी साथियों ने इतनी मेहनत करी, मैं अपनी तरफ से सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतनी मेहनत करी है, और यही मिलजुल के हम संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। सभी साथियों को आज इस प्रोग्राम में आपने अपने अपने तरीके से जितना योगदान दिया है, जितनी मेहनत करी है, मैं आप सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूं। भाई भूपेंद्र हुड्डा, एक नारा लगा दो भाई। संविधान के लिए लड़ने वाले, संविधान के योद्धा हमारे भाई भूपेंद्र हुड्डा। देखो भाई, ये जो कार्यक्रम है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है। ये डोर टू डोर का प्रोग्राम है वरुण जी, ये खत्म नहीं है, शुरू हुआ है। आपको सबको घर घर जाना है, और घर घर बीजेपी की विफलता की सारा रिपोर्ट कार्ड हर व्यक्ति को पहुंचाना है। आप घर घर जाना, मैं हर विधानसभा जाऊंगा, और ये प्रोग्राम अभी शुरू नहीं, खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। भाई इसमें घर घर में डोर टू डोर में कौन कौन साथी जाएंगे, एक बार हाथ खड़ा करके भाई कौन कौन साथी। बहुत बहुत। और भाई जंटी का नाम रह गया था, रुक जा भाई, आपका भी गला खराब हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, इतने नारे। और आपकी मैं समझता हूं कि भाई जो है आपकी सेहत देखते हुए हम मान गए कि इस उम्र में भी इतने नारे आप लगा रहे हैं, आपको मान गए, बहुत बहुत आप बधाई देते हैं। नारायणगढ़ से जंटी जी का नाम रह गया था, उनका भी नाम, गुलजार सिंह जी का नाम रह गया था। ये अशोक जी मेहता के रहे, नारायणगढ़ से बहुत से साथी हैं। शशि शर्मा जी का नाम रह गया था। दुष्यंत तो मेरे साथ यात्रा में चली रहे हैं। दुष्यंत कहाँ है? वो तो यात्रा में चली रहे हो, तो यमुनानगर भी थे, और भाई यहाँ नहीं, कहीं माला रुक गए, अभी आगे भी चल रहा है। और धूम सिंह ने भी धूम मचा रखी थी भाई, आज धूम सिंह को भी मान गए, धूम सिंह ने भी पूरी धूम मचा रखी थी। धूम सिंह को का भी बहुत बहुत हम धन्यवाद। और भाई सुरेश भाई हमारे पंचकुला से, उनका भी नाम। और किसी का रह गया बताओ भाई? सुरेंद्र शर्मा बराड़ा, सुरेंद्र शर्मा जी का भी नाम रह गया था। और अब भी जो अंकुर खाएं